नमस्कार, मैं प्रीति यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सामाजिक परिवर्तन के जो कारण हैं और सामाजिक परिवर्तन का जो विरोध होता है वो क्यों होता है। तो ये हमारा सामाजिक परिवर्तन का दूसरा लेक्चर है और पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसकी विशेषताएं। तो जो सामाजिक परिवर्तन है उसके जो कारण है वो क्या कारण है, क्यों हमारे समाज में सामाजिक परिवर्तन होता है। तो सामाजिक परिवर्तन का जो पहला कारण है वो है तनाव और टकराव। तनाव और टकराव जो है वो पहला कारण है। तो समाज में जो दो सोच होती हैं, एक पुरानी सोच, एक नई सोच, तो जो उन सोच के बीच में टकराव होता है, क्योंकि पुरानी सोच कहती है कि नहीं यही होना चाहिए, नई जो सोच है उसके अपने नए तौर तरीके हैं। तो जो नए लोग हैं वो अपना नया तौर तरीका अपनाना चाहते हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनकी सोच से दोनों की सोच टकराती है, तब सामाजिक परिवर्तन होता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है सामाजिक समस्याएं। समाज में जैसे जैसे विकास होते जा रहा है, नई जनरेशन आती जा रही है, तो उसके पास जो है नई नई समस्याएं होती जा रही हैं। तो उन समस्याओं को टैकल करने का एक नया तरीका होना चाहिए, क्योंकि पुराने तरीके से आप नई समस्याओं को टैकल नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए हमें चाहिए कि थोड़ा बदलाव हो। जब हम बदलाव करेंगे तभी हम उन नई समस्याओं को टैकल कर पाएंगे, खत्म कर पाएंगे, उनसे लड़ पाएंगे। नेक्स्ट है क्रांति। सामाजिक परिवर्तन में क्रांति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है, क्योंकि जो आम सामाजिक परिवर्तन होते हैं वो बहुत धीरे धीरे जो विकासवादी परिवर्तन होते हैं वो बहुत धीरे धीरे आराम से होते हैं। लेकिन जो बहुत बड़े बदलाव होते हैं, जो बहुत तेज होते हैं, जो बहुत स्पीड में होते हैं, तो वो सारे परिवर्तन क्रांतियों की वजह से होते हैं। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं और उन क्रांतियों की वजह से बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन हमारे सामने आए हैं, जिन्हें हमने देखा है कि इस क्रांति की वजह से ये परिवर्तन आया, इस क्रांति की वजह से ये परिवर्तन आया। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है सांस्कृतिक परिवर्तन। धीरे धीरे हमारी संस्कृति में भी परिवर्तन होता रहता है। पुराने समय पे हम जिस संस्कृति को मानते थे उसमें थोड़ा लिटिल बिट चेंज होते ही रहता है, क्योंकि हमेशा हम बहुत रिजिड होके नहीं रहते हैं, हमेशा हम पुरानी चीजों को ही नहीं मानते रहते हैं, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता रहता है। तो संस्कृति की वजह से, सांस्कृतिक परिवर्तन की वजह से भी हमारे समाज में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। फिर जब नेक्स्ट है वो है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता से मतलब ये है कि पुराने समय की मतलब इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल है, इतने पुराने नियम हैं जो आज के समय पे काम नहीं आते हैं, तो उन नियमों को हमें छोड़ना पड़ेगा, उस रूढ़िवादिता को हमें खत्म करना पड़ेगा और उसी रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए सामाजिक परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। फिर है आवश्यकता। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता जब होती है तो हम नए सामाजिक परिवर्तनों को जरूर अपनाएंगे, क्योंकि आज हमारी आवश्यकता है कि हम लैपटॉप और कंप्यूटर से काम करें। तो अगर आप ये सोचे कि हम हमेशा पेपर और पेन पे काम करते रहेंगे तो नहीं कर सकते। तो आज हमें फोन की जरूरत है, आज हमें लैपटॉप की जरूरत है, आज हमें नई नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, हमें टीवी की जरूरत है, हमें फ्रिज की जरूरत है, जो कि पहले नहीं थी, क्योंकि तब का जीवन और अब के जीवन में बहुत अंतर है। सादा और सरल जीवन होता था, अब कठिनाइयां उसी हिसाब से बढ़ गई हैं। तो हमें आवश्यकता के अनुसार भी हमारे सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका सामान्य प्रेरणा। सामान्य प्रेरणा से भी परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि सामान्य आम जो लोग हैं उनकी जो भावना है, उनके अंदर एक ऐसी भावना आती है कि हमें इस चीज में परिवर्तन लाना चाहिए। तो वो जो आम जनता होती है, आम जो प्रेरणा होती है, सामान्य प्रेरणा होती है, वो सब मिलकर एकजुट हो जाते हैं और कोई ना कोई सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। तो ये हमारे इतने पॉइंट हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए, जो कारण है, जो जिस वजह से सामाजिक परिवर्तन होता है। तो ये हमारे 7-8 कारण हैं जो सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। अब है सामाजिक परिवर्तन जब होता है तो हमेशा टकराव तो होगा ही। एक परिवर्तन को सपोर्ट करेगा तो दूसरा उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो वो क्यों रोकने की कोशिश करते हैं ये हम जानते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के प्रतिरोध के कारण क्या है? पहला है स्थायित्व की इच्छा। जो लोग हमेशा से जो चीज फॉलो करते आ रहे हैं वो चाहते हैं उसमें स्थायित्व आए, वो आज भी फॉलो हो, कल भी फॉलो हो, परसों भी फॉलो हो और लगातार पीढ़ियों तक फॉलो होते रहे। इसलिए वो चाहते हैं कि उसमें स्थायित्व आए और उनमें कोई बदलाव ना आए, तो इस वजह से भी उसका विरोध होता है। साथ में है अज्ञानता। अज्ञानता एक इतना बड़ा टॉपिक है कि लोग अज्ञानता की वजह से न जाने क्या क्या फॉलो करते रहते हैं, और उसी अज्ञानता की वजह से उन्हें नहीं पता है कि जो चीज हम इतने दिन से फॉलो करते आ रहे हैं उसमें क्या कमी है, उसमें किन बदलावों की आवश्यकता है। तो इन सारी चीजों की अज्ञानता की वजह से वो चाहते हैं कि उस चीज में बदलाव ना हो।
फिर नेक्स्ट है आदत और परंपरा। हमारी इतनी पुरानी परंपराएं हैं, वो अच्छी हैं, कुछ बुरी भी हैं, कुछ में कुछ कमियां हैं जिनमें बदलाव लाना चाहिए, लेकिन लोगों का ये मानना है कि इतनी पुरानी परंपराएं हैं, इतनी बड़ी बड़ी परंपराएं हैं, तो उनमें बदलाव हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इतने समय से तो लोग उसको फॉलो करते आ रहे हैं और सडनली कोई हमसे बोल रहा है कि हमें इनको चेंज करना है, तो हम नहीं चेंज करना चाहते हैं उसको। इस वजह से भी एक विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। साथ में आदत, इंसान की जो आदत होती है ना, वो अपनी आदतों को नहीं बदलना चाहता है, वो उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। बहुत सालों से हम इसको फॉलो करते आ रहे हैं, तो वो हमारी आदत में हो गया है, तो हम उसको नहीं चेंज करेंगे। एक रीजन ये भी है कि इसका विरोध करते हैं, सामाजिक परिवर्तन का लोग विरोध करते हैं। साथ में निहित हित, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जो परंपराएं हम मान रहे हैं, कुछ चीजें हम ऐसी कर रहे हैं, कुछ सामाजिक बुराइयां ऐसी हैं जिनमें बदलाव होना चाहिए, लेकिन लोगों का उसमें निहित हित होने के कारण वो उसका विरोध करते हैं कि नहीं, इसको नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि लोगों का उसमें फायदा है, लोग उससे फायदा उठाते हैं, उनको आर्थिक हित मिलता है, या उनको आर्थिक फायदा मिलता है, या इमोशनली, या जैसा भी उनको फायदा मिलता है, तो उस हित की वजह से, उनका जो निहित हित है उसकी वजह से भी वो विरोध करते हैं कि नहीं, हम ये बदलाव नहीं होने देंगे। फिर है आर्थिक लागत। आर्थिक लागत, बहुत सारे ऐसी कुरीतियां हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं जिसकी वजह से लोगों को आर्थिक फायदा भी होता है। बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिसकी वजह से, जैसे मंदिर में जाके एक नियम बना देते हैं ना कि आपको जाके वहां पे चढ़ावा चढ़ाना है, आपको इतने का प्रसाद देना है, तो उससे लोगों को फायदा हो रहा है, तो लोग आपको उसके लिए मोटिवेट ही करेंगे कि हाँ, आप जाइए, यहाँ पे दान पत्र में दान कीजिए, यहाँ पे आप प्रसाद चढ़ाइए, यहाँ से आप फूल लीजिए। तो वो सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, उससे लोग इसलिए बदलाव को रोक रहे हैं क्योंकि उनको फायदा हो रहा है। लेकिन आपका मन जैसा ठीक समझ रहा है, आपको अगर लगता है कि इसमें बदलाव की जरूरत है, तो बिल्कुल आप बदलाव को सपोर्ट करिए, और लोग अपने फायदे के लिए उसको नहीं होने देना चाहते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए